अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू अज़ीम गाज़ी अर्तगरल है। अज़ीम गाज़ी अर्तगरल बुनियाद के वो पत्थर हैं जिस पर सल्तनत उस्मानिया की अज़ीम इमारत कायम हुई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गाज़ी अर्तगरल को तारीख़ दानों और बिलखुसूस मगरबी तारीख़ दानों ने वो मकाम नहीं दिया जिसके वो हक़दार हैं। इसके मुकाबले में मगरबी तारीख़ दानों ने सल्तनत उस्मानिया के 10वें हुक्मरान सुल्तान सलेमान को अजीम तरीन हुक्मरान कहा है और उनकी बहुत मदासराई की है। इस वीडियो से ये बात अया हो जाएगी कि गाज़ी अर्तगरल भी सुल्तान सलेमान की तरह एक अजीम मुस्लिम रहनुमा थे। लेकिन ये कहना बेजाना होगा कि कुछ हवालों से गाज़ी अर्तगरल को सुल्तान सलेमान पर फ़ौक़ियत हासिल है। आजकल पूरी दुनिया में एक तुर्किश टीवी ड्रामे की बहुत धूम है जिसका नाम ड्रिलिज़ अर्तगरल है। ड्रिलिज़ का तुर्किश ज़बान में मतलब दोबारा ज़िंदा करना है और इस ड्रामे ने वाकई गाज़ी अर्तगरल के अजीम किरदार को दोबारा ज़िंदा कर दिया है। अब हम इन दो अजीम तारीख़ी किरदारों का तकाबली जायज़ा पेश करते हैं जिससे बात यहाँ हो जाएगी कि गाज़ी अर्तगरल बुनियाद के वो पत्थर हैं जिस पर सल्तनत उस्मानिया की मजबूत इमारत कायम हुई। अर्तगरल के कई मायनी हैं। अर्तगरल के मायनी असल हीरो भी है, अर्तगरल के मायनी साफ दिल वाला भी हैं और अर्तगरल के मायनी नर जंगली परिंदा भी हैं, जबकि सलेमान के मायनी सुलह जो के हैं। गाज़ी अर्तगरल ने इस्लाम की खातिर कई जंगों में फतह हासिल की, इसलिए इन्हें गाज़ी का लक़ब दिया जाता है। सलमान को मगरिब में सलमान आलीशान के नाम से याद किया जाता है, जिसकी वजह उनकी शान व शौकत और जंगी ताकत है। सुल्तान सलेमान को उनकी अवाम सलेमान कानूनी कहती थी। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने माशी, तालीमी, जंगी और जराइम के कवानीन में बहुत मुस्बत तब्दीलियाँ की। गाज़ी अर्तगरल तुर्की के खाना बदोश कबीले कई के सरदार सलमान शाह के यहाँ पैदा हुए। ये कबीला ईरान से मंगोलों के हमलों से डर कर तुर्की के शहर अंगोरा के करीब एक इलाके में आकर आबाद हुआ था। अंगोरा को आजकल अनकरा कहा जाता है, जो कि मौजूदा तुर्की का दारुल हुकूमत है। बाद अज़ां गाज़ी अर्तगरल ने अपने कबीले के हमरा ईरान की सल्जूकी हुकूमत की बाज़ंतीनी हुकूमत के ख़िलाफ़ मदद की। इस मदद के सिले में सल्जूकियों ने उन्हें अनका के करीब एक इलाके की हुकूमत दे दी। बाद अज़ां सल्जूकियों की मदद से गाज़ी अर्तगरल ने अनकरा के करीब एक गांव सोगत पर कब्ज़ा किया और यहीं पर वो सन 1281 में फौत हुए और इनका मज़ार भी इसी गांव में है। सुल्तान सलेमान सल्तनत उस्मानिया के 9वें हुक्मरान सलीम अव्वल के यहाँ पैदा हुए। सलीम अव्वल को उनकी बेशुमार फतूहात की बुनियाद पर मुस्लिम उम्मा का सरबराह तस्लीम किया जाता था। सुल्तान सलेमान ने इस सल्तनत को मज़ीद फैलाया और यूरोप और वस्ती एशिया में भी कई फतूहात हासिल की। सुल्तान सलेमान यूरोप के एक मुल्क हंगरी के एक कस्बे सजितवर के किले के बाहर फौत हुए। इनकी सरकारी आरामगाह आजकल तुर्की के शहर इस्तांबुल की मस्जिद सलमानिया में मौजूद है, लेकिन हाल ही में इनकी कब्र हंगरी में भी दरियाफ्त हो चुकी है। अब अगर गाज़ी अर्तगरल और सुल्तान सलेमान की जंगी और कायदाना महारत का तकाबली जायज़ा लिया जाए तो इससे भी ये अया हो जाता है कि सुल्तान सलेमान और गाज़ी अर्तगरल दोनों ही बुलंद पाया रहनुमा थे। गाज़ी अर्तगरल की जंगी कायदाना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत ये है कि उन्होंने एक खाना बदोश कबीले को एक बड़े इलाके की हुक्मरानी अदा की। गाज़ी अर्तगरल का कौल है, बहादुरी से जीना बहादुरी से मरने से बेहतर है और हम वो काम करेंगे जो इनमें से मुश्किल है। सुल्तान सलेमान भी जंगी कायदाना सलाहियतों से माला माल थे। उन्होंने सन 1520 से 1562 तक अपने 42 साला दौरे हुक्मरानी में बेशुमार फतूहात हासिल की और सल्तनत उस्मानिया को उनके दौर में कमाल अरूज हासिल हुआ। किरदार के लिहाज से गाज़ी अर्तगरल एक इंसाफ पसंद, नडर, साबिर, मसलूमों की दाद रसी करने वाले
اور اسلامی تعلیمات کی ایک عملی مثال تھے۔ ابھی جس ڈرامے کا میں نے آپ کو ذکر کیا، ڈرلیز ارطغرل، اس میں ان کی ایک بہت ہی اہم خوبی نمایاں ہوتی ہے، جس میں جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا تھا تو وہ فرط جذبات سے اپنے ہاتھ کو اپنے دل پر رکھ کر جھک جاتے تھے، اور یہ ادا بھی مجھے ان کی بہت پسند آئی۔ غازی ارطغرل کا قول ہے کہ جب تک ہم اللہ کے راستے پہ چلیں گے کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ سلطان سلمان بھی ایک انصاف پسند، کرپشن کے مخالف اسلامی شاعر، فنون لطیفہ کے دل دادا اور مذہبی رواداری کی ایک عمدہ مثال تھے۔ سلطان سلیمان کا قول ہے کہ میں زمین پر خدا کا غلام ہوں۔ غازی ارطغرل کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عثمان نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جو کئی صدیوں تک قائم رہی۔ اس کے مقابلے میں سلطان سلیمان کی وفات کے وقت سلطنت عثمانیہ اپنے بام عروج پر تھی، لیکن ان کی وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ بتدریج کمزور ہوتی چلی گئی۔ بلکہ کچھ تاریخ دانوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ان کے مرنے سے پہلے ہی اندرونی سازشیں شروع ہو چکی تھیں، جو ان کے مرنے کے بعد واضح ہو گئی۔ اس ساری گفتگو سے یہ بات عیاں ہے کہ غازی ارطغرل بھی سلطان سلیمان کی طرح ایک عظیم مسلم رہنما تھے، بلکہ یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ ان کو سلطان سلیمان پر فوقیت حاصل ہے۔ غازی ارطغرل یقیناً بنیاد کے وہ پتھر ہیں جس پر سلطنت عثمانیہ کی عظیم عمارت قائم ہوئی۔ جیسا کہ ایک مشہور قول ہے کہ آپ ایک عظیم عمارت کمزور بنیاد پر نہیں بنا سکتے۔ اب آخر میں میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب لوگ اپنے خاندان کے ہمراہ اس ڈرامہ سیریل ڈرلیز ارطغرل کو ضرور دیکھیں، تاکہ نئی نسل کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا جا سکے اور انہیں اس عظیم مسلم رہنما کے کردار سے آگاہی حاصل ہو سکے۔ بہت شکریہ۔